worthy of all praises and honor, and He enabled us to come in His presence. We give all glory to our God. Hallelujah. सचमुच उसका नाम धन्य हो। वो पवित्र 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 परमेश्वर है। उसके तुल्य उसके समान और कोई नहीं है। Hallelujah. Oh, let His name be glorified because He's holy, holy, holy God, and there's no one like Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. अपनी आवाज़ों को उठाते हुए आइए उसकी हमद और सितारिश, उसकी महिमा करें। Hallelujah. हम उसके भवन में आने पाए, ये उसकी महान करुणा का सबूत है। Hallelujah. Hallelujah. We bless your name. Oh, hallelujah. We glorify you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. सारे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया। खुदावंद धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि हम आपकी हुजूरी में आने पाए। हालेलुया। वी थैंक यू गॉड। तू पवित्र परमेश्वर है खुदावंद, और तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होती है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि हमारी गिनती आपने उनमें नहीं होने दी जो आज इस दुनिया में नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमारी गिनती उनमें नहीं होने दी जो आज अस्पतालों में पड़े हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमारी गिनती उनमें नहीं होने दी जो आज वेंटिलेटर्स पे हैं या किसी सपोर्ट पे जीवित हैं। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा भलाइयों के लिए। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे अजीजों को आपने आज उनमें शामिल नहीं किया है। खुदावंद हम अपने लंग्स से सांस ले सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं हमारे परिवार में हर एक को आपने जीवित और सकुशल रखा है। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। लेकिन हम साथ ही उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावंद जो इस दुख से, इस गम से इस हफ्ते में गुजरे हैं। खुदावंद जो आज भी किसी निराशा में बंधे हुए हैं प्रभु जी, जो आज भी खुदावंद किसी डिप्रेशन का शिकार है प्रभु जी, और सचमुच खुदावंद एक आशा की उम्मीद लगाए हुए हैं। खुदावंद हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो आज भी अपने सृजनहार को पुकार रहे हैं, और प्रभु जी उससे उम्मीद करते हैं कि वो उनकी आवाज सुन ले। प्रभु जिनकी प्रार्थना अभी तक नहीं सुनी गई, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावंद। और प्रभु हमें एक साथ मांगते हैं खुदावंद तू कि आप, हम जानते हैं खुदावंद क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जिंदा खुदावंद हैं, और आपके तुल्य, आपके जैसा कोई और नहीं है खुदावंद। हालेलुया। आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद। आप इस संसार को बनाने वाले जीवित खुदावंद हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपको और जानना चाहते हैं खुदावंद, आपकी और सामर्थ को जानना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका नाम सारे नामों में ऊंचा है खुदावंद। वो नाम जो हमें इस पृथ्वी पर दिया गया है, हालेलुया, जिसके आगे हर एक घुटना टिकता और हर एक जुबान अंगीकार करती है कि वो नाम सारे नामों में ऊंचा है। हालेलुया। तो इसलिए हमारी बीमारी का कितना बड़ा नाम क्यों ना हो, हमारी समस्या का कितना बड़ा नाम क्यों ना हो, और हमारी तकलीफों का, हमारे दुखों का कितना बड़ा नाम क्यों ना हो, हम जानते हैं उन सब नामों से बढ़कर नाम यीशु का नाम है। हालेलुया। और वो हमें बल देता है और वो हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। इसलिए एक बार फिर आपकी हुजूरी में आते हैं, अपने पवित्र आत्मा से हमें भरिए खुदावंद, अपनी उपस्थिति से हमें भरिए प्रभु जी, और एक नया बल हमें दीजिए, हमें से हर एक को एक नए बल से परिपूर्ण करिए खुदावंद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपकी उपस्थिति के आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। पिता दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। उसकी हमद सिताइश हो। वो सचमुच आराधना और महिमा के योग्य है। लाइफ इंप्लीकेशन चर्च इंटरनेशनल की ओर से हम आप सब लोगों का स्वागत आज के रविवार की आराधना में करना चाहते हैं। On behalf of Life Implication Church International, we welcome you all in today's worship, in today's Sunday worship. We are glad that you are here. हम सचमुच आनंदित हैं कि आज आप परमेश्वर के भवन में आने पाए। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? Yes. क्या आप आनंदित हैं? Yes. क्या आप आनंदित हैं? Yes. हालेलुया। Thank you Jesus. हालेलुया। प्रभु ने मुमकिन किया हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। तो आइए हम उसकी इबादत करें, उसकी महिमा करें, और आगे का समय में हमारे वर्शिप लीडर ब्रदर ओबेद अर्पण के हाथ में दूंगी जो आराधना में हमारी अगुवाई करेंगी। Praise the Lord. Praise the Lord once again, church. Praise the Lord. It's a beautiful day today. आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। And again I'm reminded of this verse. और बार-बार ये आयत मुझे याद आती है। That a day in His courts is better than 1,000 elsewhere. कि उसकी देवड़ी का एक दिन उन हजारों दिनों से उत्तम है जो हम इस संसार में बिताते हैं। Because everything else that we do are just a part of it.
क्योंकि बाकी हर एक काम जो हम करते हैं वो सिर्फ उसका एक हिस्सा है, God owns everything. लेकिन परमेश्वर हर चीज के ऊपर अधिकार रखता है। So when we go to God, क्योंकि इसलिए जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, we are co-heirs of everything. हम हर चीज के संगी वारिस बन जाते हैं, Because it is not by our own worth that we are. क्योंकि ये हमारी बुद्धि से, हमारी ताकत से नहीं हुआ। And it's a great joy to come in His presence all the time. हमेशा उसकी हजूरी में आना मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से एक बहुत आनंद का विषय होता है। How many of you have seen memes on Facebook? आप में से कितने लोग हैं जो फेसबुक पे मीम्स देखते हैं? I saw a gospel meme. It said, when I go to the prayer room, I look like this, and there was a cat. एक मैंने मीम देखा था, उसमें लिखा था कि जब मैं प्रार्थना के कक्ष में जाता हूँ तो मैं इस तरह दिखता हूँ, और वो एक बिल्ली की तस्वीर थी। And then when I come out of the prayer room, I look like this, and there was a lion. और जब मैं प्रार्थना के भवन से बाहर आता हूँ तो मैं ऐसा दिखता हूँ, और वो तब वो बिल्ली की तस्वीर बदल के शेर की हो गई थी। हालेलुया। It's amazing. It's और amazing. सचमुच ही अद्भुत काम है, अद्भुत बात है। And the Bible says, you just praise Him, and all the chains will break. और वचन कहता है तू उसकी इबादत, उसकी आराधना कर, और तेरे जीवन से हर प्रकार के बंधन टूट जाएंगे। Paul and Silas were in prison. पौलुस और सिलास बंधनों में थे, वो बंदी गृह में थे। They did not find out ways. उनको रास्ता नहीं सूझता था। They did not come looking for a way to escape. वो ऐसे मार्ग नहीं ढूंढ रहे थे जहाँ से वो उन बंधनों से आजाद हो जाते। All they did was they just started singing and praising the Lord. एक ही काम उन्होंने किया, वो था परमेश्वर की इबादत, उसकी आराधना करना। And we all know what happened. और हम सब जानते हैं पौल और सिलास के साथ क्या हुआ। Those chains that they were in, they broke. वो बंधन जो उनके जीवन में थे वो टूट गए। हालेलुया। और वो उससे आजाद हो गए। All glory to God. आइए आइए हम उसकी महिमा करें। So as we sing all these songs, और जब हम इन गीतों को गाते हैं, we worship the God Almighty. हम परमेश्वर की इबादत, उसकी महिमा Because करेंगे, everything belongs to Him. क्योंकि Hallelujah. हर चीज उसकी है। हालेलुया। Amen. Hallelujah. I will celebrate. Let us feel free in God's presence. Whoever wants to stand, they may stand. If you want to sit, you can remain seated. आइए हम अब परमेश्वर की उपस्थिति में आजाद हो जाएं। जितने लोग खड़े होना चाहते हैं आप खड़े हो सकते हैं, आप बैठे रहना चाहते हैं आप बैठ सकते हैं। बस अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में आजाद महसूस करिए। हालेलुया। I will celebrate, sing unto the Lord, and I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, and I will sing to Him a new song. I will praise Him, I will sing to Him a new song. I will praise Him.
Praise God. Hallelujah. We don't need a language to reach out to God. Hallelujah. हमें किसी भाषा की आवश्यकता नहीं अपने परमेश्वर को पुकारने के लिए। Just the language of our hearts is enough. वो हमारे हृदय की भाषा है। And He's given us everything that we want in our lives. उसने हमें सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए। I want to just bring to you one little story of Noah's Ark. और मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ जो नूह की कश्ती की है। And that was when God destroyed all the wicked men from the earth. और वो समय था जब परमेश्वर ने हर प्रकार के बुरे लोगों को, धूर्त लोगों को इस पृथ्वी पे से मिटा डालने की सोची। And He told Noah to create an ark. और उसने नूह का कहा कि एक कश्ती बनाए। And that ark was, I just don't remember the exact measurements, but that ark was not very big. और वो कश्ती ज्यादा बड़ी नहीं थी। It was very big, yes it was. सच में नॉर्मल कश्ती से तो बड़ी थी। But when I compare the same to the Titanic, लेकिन जब मैं उसी कश्ती को टाइटैनिक से कंपेयर करता it हूँ, was way small than Titanic. वो टाइटैनिक से तो काफी छोटी थी। And the owner of Titanic said even God cannot sink this ship because it was fully protected and secure. और उस टाइटैनिक के जो जिसने टाइटैनिक बनाई थी उसने तक कहा था कि अगर स्वयं परमेश्वर भी चाहे तो इस कश्ती को डुबा नहीं सकता क्योंकि वो इतनी मजबूती से बनी है। And I want you to know that the Titanic sank, and in the midst of all destruction, Noah's Ark still stood still. और हम जानते हैं कि उस समुद्र के बीच में वो टाइटैनिक तो डूब गया, लेकिन नूह की कश्ती जो कमजोर थी फिर भी वो इतने तूफान और इतने 40 दिनों तक वो टिकी रही, वो डूबी नहीं, वो टूटी नहीं। I want you to know God has prepared for you everything that you need in this time. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए हर उस चीज को मुहैया कराया है जो आज आपको चाहिए। Let us acknowledge that. इस बात को हम ध्यान में रखें Let us thank you. और हम उसका धन्यवाद करें। With this next song which says, God, how do I praise you? How do I say what all you have done for me, God? ये दूसरा गीत जो है जो कहता है कि प्रभु मैं कितना किस भाषा में किस तरीके से आपका धन्यवाद करूं उन कामों के लिए जो आपने मेरे जीवन में किए हैं। Amen. As we sing this song, let us be filled with joy. और जब हम इन गीतों को गाते हैं आइए हम उस आनंद से भर जाएं जो कार्य परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किए And हैं। let us be filled with that assurance that even in the future He's going to do it for us. और इस विश्वास से भर जाए, इस आशा से कि आने वाले कल में भी परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। कैसे बताएं? Hallelujah. तूने
सामर्थ रखता है आपकी हर चीज आपकी परिस्थितियों को बदलने की। It may be an addiction. हो सकता है वो आपका किसी प्रकार का नशा हो, It may be a disease. हो सकता है कोई बीमारी हो आपके शरीर में, It may be anything in life. हो Anything. सकता है वो कोई भी बंधन क्यों ना हो। But the name of Jesus is higher than any other names. यीशु मसीह का नाम सारे नामों में ऊंचा है। I'm saying this with confidence because I have experienced this in my life. हालेलुया। मैं इस बात को कॉन्फिडेंस से पूरे निश्चय के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये मेरे जीवन में उसने साबित किया है। I want you to know that it's not only you that is bound in chains. मैं कहना चाहता हूँ कि ये केवल आप ही नहीं है जो बंधनों में जकड़े हैं। And I want you to know that even me, I may look like I'm praising God here and maybe my life is perfect. I don't know. और हो सकता है मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे कि परमेश्वर की महिमा कर रहा है, बहुत उसकी इबादत कर रहा है। But I want you to know I was once caught in chains. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि एक समय था जब मैं बंधनों में जकड़ा हुआ I was था in chains of addiction. और मैं एडिक्शन के बंधन में जकड़ा हुआ था I tried my level best to quit. और मैंने कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगाई कि मैं किसी तरह से उससे आजाद हो सकूं। But when I came to Jesus, I can humbly and proudly, in Jesus' name, I can say that I have quit this addiction. हालेलुया। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो मैं पूरी नम्रता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हर प्रकार के बंधन से आजाद किया। When I हालेलुया। was in sickness, He has given me rest and He has healed me completely. And जब मैं बीमारी में था उसने मुझे चंगा किया और पूरी तौर से छुटकारा दिया। हालेलुया। that's why I can confidently say that He is the way maker. Hallelujah. इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वो है जिसने मुझे मार्ग दिखाया, वो मेरा मार्ग बनाने वाला है। We'll sing this next song. आइए हम मिलकर इस अगले गीत को गाएं। And it means the one who can make a way. वो कहता है वो रास्ता बनाने वाला परमेश्वर He है, can be the light in our darkness. Hallelujah. वो हमारे अंधकार में हमारे लिए ज्योति है। Yes, let's sing this song. Hallelujah. आइए इस गीत को गाएं। हालेलुया। You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
that you are in our midst. प्रभु मैं जानता हूँ कि तू हमारे बीच में है। Lord, as we sing this next song, और प्रभु जब हम ये दूसरे गीत पे जाते हैं गाते हैं, Lord, we want to acknowledge that you are in our midst, और Lord. प्रभु हम इस बात का अंगीकार करना चाहते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। Lord, and when you are in our midst, और प्रभु जब आप हमारे बीच में हैं, Lord, there is liberty. उस तब हमें आजादी मिलती है। Lord, in our lives there is liberty in doing everything. हमें हर कार्य करने के लिए हम आजाद हो जाते हैं। Hallelujah. There's light all over the place. Hallelujah. और हमारे चारों ओर रोशनी आ जाती है। Lord, हालेलुया। and I want you all to praise the living God because He is in our midst. Hallelujah. मैं चाहता हूँ आप सब उसकी इबादत करें क्योंकि वो स्वयं हमारे बीच में है। Just like we would admire a president, जिस तरह हमें किसी प्रधानमंत्री की तारीफ उसको एडमायर करते हैं, if He would come in our midst. अगर वो हमारे बीच में आ जाए तो Right now we are in God's presence. अभी हम परमेश्वर राजाओं के राजा की उपस्थिति में हैं। Let us acknowledge His presence. आइए उसकी उपस्थिति का अंगीकार करें, उसका एहसास करें। This हालेलुया। next song means that He is present. और ये गीत जो हम गाने जा रहे हैं वो कहता है कि वो उपस्थित है। हालेलुया। Just understand this much. We do not need any language to worship Him. Hallelujah. हमें कोई भाषा विशेष नहीं चाहिए उसकी इबादत करने के लिए। तेरा जलाल छाया हुआ है, तेरा जलाल शहरे लगा है, रूहे मुकद्दस कहने लगा है, रूहे मुकद्दस कहने लगा है, तेरा जलाल कहने लगा है। Hallelujah. We'll sing this song one more time. हम इस गीत को एक बार फिर गाएंगे। Maybe not the whole song, but the chorus part. शायद पूरा गीत नहीं, लेकिन हम खाली कोरस को गाएंगे। And as we sing this song, और जब हम इस गीत को गाते हैं, I'll ask the Lord to be present
hear on more than that in your life and in your heart. हालेलुया परमेश्वर को पुकारे और कहे प्रभु जी इस स्थान पे तो आप मौजूद हैं लेकिन इस समय मैं चाहती हूँ कि तू मेरे जीवन में मौजूद हो जा हालेलुया And I want to tell you right now, no matter where you go, He's always there. और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ आप कहीं भी क्यों ना जाए परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ है You can never run away from Him. आप परमेश्वर से भाग नहीं सकते हैं His love is everywhere. उसकी Hallelujah. उपस्थिति हर जगह पर है Feel His presence in your heart right now. हालेलुया इस समय अपने हृदय में उसकी उपस्थिति को महसूस करिए Acknowledge Him and say yes to Him. और उससे कहे हाँ प्रभु मैं तेरे करीब हूँ Hallelujah. हालेलुया थैंक यू जीसस तेरा जलाल कहने लगा तेरा जलाल कहने लगा रूहे मुकद्दस कहने लगा रूहे मुकद्दस कहने लगा वो मौजूद है वो मौजूद है वो मौजूद है वो मौजूद चाहे हम देख ना पा रहे हो, चाहे हमें महसूस ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें से हर एक के जीवन में कार्य कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। God is always working. Hallelujah. परमेश्वर हर समय कार्य करता है। Praise the Lord. I want to commit this whole time in the hands of our Lord Jesus Christ. और इस समय मैं परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में सौंपना चाहता हूँ। Lord, I pray for all your people who are here. प्रभु मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो यहाँ पर मौजूद है। Lord, may we be enriched in your spirit, Lord. प्रभु हम आपकी आत्मा से और भरे जाएं और हमारी मदद करिए। And Lord, we know that it doesn't matter even when we don't see it in our own eyes, Lord, with our own eyes. और प्रभु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे हम आपके कार्यों को देख पाए या ना देख पाए। Lord, we want to live a life of faith. लेकिन हम प्रभु विश्वास का जीवन जीना चाहते हैं। Because Lord, when there's faith, I know we only hope in you, Lord. और प्रभु क्योंकि जब विश्वास होता है हमारी आशा आप में लगी रहती है। Hallelujah. Lord, I pray for all those people who are already here and those people who are coming. प्रभु मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, आ चुके हैं, और जो लोग जो रास्ते में और आ रहे हैं। Lord, as we listen to your word, प्रभु जब हम आपके वचनों को सुनते हैं and as we listen to your testimonies, और जब हम उन गवाहियों को सुनते हैं and as we share your love with others, Lord, और जब हम आपके प्यार को दूसरों के साथ बांटते हैं, Lord, help us to retain that throughout the week and entire lives, Lord. हमारी मदद करिए प्रभु जी के पूरे हफ्ते और हमारी पूरी जिंदगियों में हम उस आशा को लेकर चल सके। Lord, just as you have written our hands on the palm of your hand, प्रभु जिस तरह आपने हमारे नामों को अपनी हथेली पे खोद रखा है, may we write your words on our heart, Lord. प्रभु होने दीजिए कि हम अपने हृदय रूपी पट्टिकों पे प्रभु जी आपके वचनों को लिख सके And let us trust that all the chains will indeed break. Hallelujah. और हम विश्वास करें कि हमारे सारे बंधन टूट जाएंगे। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड चर्च। आप सब लोग Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning, everyone. Hallelujah. Praise the Lord. Are you excited to be in the house of God?
Yes. क्या परमेश्वर के भवन में उत्साहित हैं आकर के? Yes. Hallelujah. Can we shout aloud? Hallelujah. God is a wonderful God. हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है. Hallelujah. As a pastor, on behalf of Life Implication International, I welcome each one of you this morning once again. और एक पासवान होने के नाते Life Implication Church International की ओर से मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ. Amen. And what a pleasure to come once again as a bigger family and enjoy the presence of God. और क्या हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में एक बड़े परिवार के रूप में आकर के हम उसमें आनंदित और मगन हो सकें. Hallelujah. There is no greater joy outside in the world that we can have in the house of God. और इस दुनिया में वो बड़ा आनंद कहीं हमें मिल ही नहीं सकता जो हमें परमेश्वर की हुजूरी में आकर के मिलता है. Hallelujah. And that is the beauty that all our problems are gone even before we ask, when we are surrounded by the presence of God. और हम जब परमेश्वर की उपस्थिति से गिरते हैं, कई बार हमारे मांगने से पहले ही हमारे सवालों का जवाब हमें मिल जाता है, हमारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है. And it's not that what we heard this morning, but we have experienced it in our own selves. और हमने आज जो गवाही सुनी उतना ही नहीं, लेकिन हमने अपने जीवन में अनुभव किया है. And I hope that many of you would have also experienced. But if you have not, you open up yourselves and you will see how you will experience it. और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप में से अनेकों ने भी इस बात को अनुभव किया होगा. अगर नहीं किया है तो आप अपने आप को खोलिए और आप परमेश्वर के अनुभव को अपने जीवन में देखेंगे. Hallelujah. That when you come in the house of God, maybe you are feeling weak, maybe you are feeling sick, but you will find a special grace when you enter the presence of God. आप शायद कमजोर महसूस कर रहे हो, अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हो, लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी में आप जब उसकी उपस्थिति में आप जब प्रवेश करते हैं, आते हैं, एक अद्भुत अनुग्रह को आप अपने जीवन के अंदर महसूस करने पाएंगे. Hallelujah. I've experienced it. I've experienced my life, in John's life, in Salome's life, that even when John was born, only for 2 weeks Salome was not able to be in the house of God because John was born cesarean. But I don't think that I cannot recall even any Sunday when in these 15 years John has not been in the house of God. केवल 2 संडे उसके पैदाइश के बाद, क्योंकि ऑपरेशन से हुआ था वो और हमारा चर्च ऊपर होता था, सिर्फ 2 संडे सलोमी और जॉन चर्च नहीं जा पाए थे. मुझे याद नहीं 15 सालों में कोई ऐसा संडे रहा होगा जब जॉन परमेश्वर की हुजूरी में नहीं गया. Sometimes he was having high fever, but we would just bring him in the house of the Lord, and the Lord will touch him and he would be healed. और एक बार उसको तेज बुखार था, लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी में उसके भवन हम लेकर जाते थे, उसका बुखार उतर जाता था. I have experienced that I had been sick throughout the week, but I had claimed and the Lord strengthened me to come here and even not just join the fellowship, but also to stand and minister. और मैंने अनुभव किया पूरे हफ्ते अगर मैं बीमार रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब मैंने परमेश्वर से मांगा और दावा किया, क्लेम किया, केवल मैं आराधना में शामिल ही नहीं हो पाया, लेकिन खड़े होकर के प्रभु के भवन में उसकी सेवकाई भी कर पाया. And that is what we heard from Sister Jasleen as she was testifying that she just took the decision. Brother took the decision. We will go into the house of God, and right on the way they had not even entered, but God heard and God granted His grace. Hallelujah. और बहन जसलीन की गवाही को हमने सुना, जैसे उन्होंने केवल निर्णय लिया और अभी परमेश्वर के भवन में उन्होंने प्रवेश भी नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने उनके निर्णय का आदर किया और रास्ते में परमेश्वर ने उनको चंगाई दे दी. Hallelujah. Shall we give him a clap? Hallelujah. This is your choice and it is my choice that when you take a decision to be surrounded by the presence of God. और ये आपका और मेरा निर्णय है कि आपके निर्णय लेंगे कि मैं और आप जो परमेश्वर की हुजूरी से घिरे रहें. And that is what I was sharing last Sunday, that how we find the courage for today as we surround ourselves with the presence of God. और पिछले सप्ताह में वही बता रहा था, जब हम परमेश्वर की हुजूरी से अपने आप को घेरते हैं, हमें आज के लिए कैसे परमेश्वर का याद मिलता है. Hallelujah. So it's an honor and joy for me to worship you, Lord, the living God, with you all. और ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ अपने जीवित परमेश्वर की मिलकर उसकी स्तुति आराधना कर सकूं. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Do you see anything new in this screen, in the welcome screen today? आपको इस welcome screen में कोई चीज नई दिखाई दे रही है? Okay. You see number 10. आपको एक 10वां नंबर वहाँ पे दिखाई दे रहा है. And we are thankful to God that God has been faithful over this 10 years of our church existence. और हम धन्यवाद करते हैं कि 10 सालों में हमारी कलीसिया के परमेश्वर हमारे साथ जो अनुग्रहकारी रहा है, विश्वास योग्य रहा है. Hallelujah. Hallelujah. Before we go into the word, let me just quickly review, share with you a short journey, and so that we can get ourselves excited and pray for our church. और इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं जल्दी से जो आपके साथ इस यात्रा को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं 10 सालों की, ताकि हम उत्साहित हो सकें और उत्साह के साथ हम परमेश्वर की हुजूरी में जो है हम प्रार्थना कर सकें. So on 9th of October 2021,
by God's grace, we are going to complete 10 years of our church existence in this town, in this city. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से 9 अक्टूबर को इस शहर के अंदर हम अपने कलीसिया के 10 साल पूरे करने जा रहे हैं. This was from the last year ministering team, and because of the COVID, we couldn't have a physical gathering, so we had an online celebration. और COVID की वजह से पिछले साल हम जो थे ऑनलाइन फिजिकल गैदरिंग नहीं कर पाए, हमने इसलिए ऑनलाइन आराधना करी थी, ऑनलाइन सेलिब्रेशन किया था. And this is where we began our church from a small room, and that was in 2011. और ये छोटे से कमरे से हमने शुरुआत करी थी जो 2011 में थी, and it was in God's guidance, and from there God has brought us till this point. और परमेश्वर ने वहाँ से हमें जो है यहाँ तक पहुँचाया है. Hallelujah. John was this young when we started the church. John इतना छोटा था जब हमने इस कलीसिया का प्रारंभ किया था. And on the first anniversary, I have been sharing that in God's grace we were able to announce the name of our church. और पहली जब सालगिरह मनाई हमने परमेश्वर के अनुग्रह में प्रार्थना के साथ अपने कलीसिया के नाम पर जो था परिचय दिया था, because we were asking God why you want us to put this word international. क्योंकि हम परमेश्वर से पूरे एक साल ये पूछते रहे, परमेश्वर आप हमसे क्यों चाहते हैं कि हम ये अंतर्राष्ट्रीय शब्द को जोड़ें? Because we had no clue that how God is going to bring people from other nations. क्योंकि हमें कोई भी अंदाजा नहीं था कि परमेश्वर कैसे दूसरे राष्ट्रों से हमारे कलीसिया के अंदर लोगों को जोड़ने जा रहा है. Simply in obedience we accepted, and after 1 year of prayer we announced the name of the church, and we added the suffix international. और एक साल हम प्रार्थना में रहे और हमने ये अंतर्राष्ट्रीय शब्द के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि वास्तव में परमेश्वर आप चाहते हैं इस शब्द को जोड़े. और एक साल के बाद हमने इस शब्द को जोड़ा और अपने कलीसिया के नाम को डिक्लेयर किया. And we praise God that God has brought people from different nations in our country, in our church. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करते हैं. और कुछ समय के बाद परमेश्वर अलग-अलग राष्ट्रों से जो थे हमारी कलीसिया में लोगों को लेकर के आए. This was the first anniversary that God brought us through. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. हमारी पहली एनिवर्सरी थी जब परमेश्वर हमें वहाँ तक मेरे एक साल तक संभाल करके रखा रहा. And then was the second. I'm just quickly going through. And the fourth was right in this place, चौथी इसी स्थान में थी. And then on the fifth anniversary we have the representation of 5 countries. और 5वीं सालगिरह पर हमारी जो 5 देशों का प्रतिनिधित्व था कलीसिया में. And then we can praise God for the 10 years of His faithfulness. और प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी 10 साल की विश्वास योग्यता. I'll quickly share with you that what the highlights from the previous and last anniversary. Not audible. I was just asking you this question: that what would it need for a person to jump from one end of a cliff to another cliff of a rock? मैंने सवाल पूछा था कि एक शिखर से दूसरे शिखर में कूदने के लिए क्या चाहिए आपको? You see the depth, you see the gap in between. आपको उसकी गहराई दिखाई दे रही है, आपको उसके बीच की दूरी दिखाई दे रही है. What do you need? आपको क्या चाहिए? Do you need money? क्या आपको पैसा चाहिए? Do you need people, resources, people that those contacts you have on your phone? क्या आपको ऐसे बड़े लोग चाहिए जिनका phone contact आपके पास हो? Maybe the mobile will not work in such a situation. Probably. शायद ऐसी परिस्थिति में, ऐसी दूरी की जगह में, ऐसे अकेलेपन की जगह में आपका मोबाइल काम भी ना कर सके. What do you need? You need courage. आपको क्या चाहिए? साहस. त्याग चाहिए. And that's what I asked you, that what are those fears that are stopping you to take the lead that you need to take today? Or maybe God is asking you today. और मैंने आपसे सवाल पूछा था कौन से डर हैं जो आपको रोक रहे हैं? परमेश्वर आपसे कुछ बोल रहा है या आपको कुछ कार्य कर रहे हैं, वो कौन से कदम हैं, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से डर हैं जो आपको कदम उठाने से रोक रहे हैं? Maybe this morning as brother and sister were testifying, the pain was stopping them to come into the house of God. आज की सुबह जैसे भाई बहन गवाही दे रहे थे, वो दर्द उनको जो था, पीड़ा उनको रोक रही थी कि परमेश्वर के भवन में आ सकें. But then what they took the courage. Hallelujah. Praise the Knowing Lord. that God has the power to heal. Because for the 5 years they have seen that they have been to doctors, they have spent thousands and maybe sometimes lakh of rupees, but they were not healed. Only through prayer God healed them.
और 5 साल के अनुभव में वो जानते थे कई बार बीमारियां आई, उन्होंने हजारों कई बार शायद लाख रुपए तक बीमारी में डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, खर्च किए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। लेकिन प्रार्थना में चंद क्षणों में ही उनको तुरंत आराम दिया। From the past experience they could recall and they took courage in the Lord. और प्रार्थना अनुभव में उन्होंने साहस लिया। And what happened? What happened? उन्होंने चंगा किया। Hallelujah. That is what God does. और परमेश्वर ने उनको साहस दिया और चंगाई दी और परमेश्वर आज वो यहाँ परमेश्वर के भवन में बैठे हैं। And I said, what is courage is the ability to do something that frightens one. और मैंने कहा साहस क्या है? जिस चीज को आपको करने में डर लगता हो उसके लिए आपको योग्यता प्रदान हो जाए, योग्यता मिल जाए, वो courage है। It is the strength in the face of pain or grief. जब आप दर्द में डूबे हुए हो, आप जब दुख में डूबे हुए हो, उस समय आपको काम करने की ताकत जो मिल जाती है, उसको साहस उसको बोलते हैं। And where does it come from? And we just saw some examples, and we looked from the life of Moses and Joshua. हमने कई उदाहरणों को देखा था, विशेषकर यहोशू के जीवन को देखा था। मूसा से जब बात कर रहा है, and what did God told him, and Moses told him, परमेश्वर ने उसको, मूसा ने उसको क्या बोला? Be strong and courageous. हिम्मत रख और क्या कर? याद। I say it's easy to say to someone, be courageous. बड़ा आसान है किसी को बोलना, या बांधो। But where did this courage come from? ये साहस आएगा कहाँ से? And where did it come to Joshua? और यहोशू को ये साहस कहाँ से मिला? Because if the promise came, the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. क्योंकि परमेश्वर यहोवा तेरे आगे आगे चलता है, तेरे संग रहेगा और तेरे आगे आगे चलता है। ये परमेश्वर का वायदे ने उसको क्या दिया? साहस दिया। The promises of God gives us courage. परमेश्वर के जो वायदे हैं हमें नया साहस देते हैं। And that's what I will just give it just that what we talked about. मैं केवल आपको just देना चाहता हूँ जो हमने पिछले सप्ताह बात करी थी। And surround yourself with God's people. अपने आप में परमेश्वर के लोगों के साथ घेरे रहें। Listen to your spiritual leaders and mentors whatever you are taught. जो आपके आत्मिक अगुवे आपके दासगण आपको सिखाते हैं उसको सुनिए और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताइए। Don't forsake fellowship with one another. पर एक दूसरे के साथ संगति करना मत छोड़िए। Remember your primary focus. What is that? आपका मुख्य उद्देश्य क्या है उसको याद रखिए। It is not to earn money. It's not to go to your jobs. It's not to study. It's not to do the daily houseworks. But the primary focus is to reflect the image that you have been created into through your life. आपका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि आप नौकरी करें, पैसा कमाएं, अपने घर का काम करें। ये सब I'm not saying they are not important. They all are very important. ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं, बहुत सब जरूरी है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपने जीवन से परमेश्वर की वो इमेज को चमकने दें जिस स्वरूप में आप रचे गए हैं। And that is what will give you courage. आपको सांस देगा। Listen to God. परमेश्वर की आवाज को सुने। Because God will tell you what is right. Maybe people will tell you to do something else. शायद लोग बोलेंगे आप ऐसा करिए, वैसा करिए, लेकिन परमेश्वर आपको बताएगा। परमेश्वर की आवाज को सुनिए। Have courage to say no to men if it is not according to God's word. अपने अंदर उस साहस को लेकर के आइए। अगर कोई बात परमेश्वर के वचन के आधार पे नहीं है, लोग आपको करने के लिए कह रहे हैं, आप उस बात से इनकार करिए। Amen. Hallelujah. Praise the Just Lord. refuse it. Refuse it. You know, when Salome brother was testifying, I was reminded one of the incident. और जब सलोमी बोल रही थी और पिका भाई ने गवाही दी, मुझे याद आया। Sometimes we are vigilant, we are careful, but yet we may have to face certain of the challenges that the kind of atmosphere we are living into. हम चाहे कितनी भी ईमानदारी से चलें, कई बार हमारे सामने चुनौतियाँ आती हैं। Once I was going to drop from after church worship to his duty place, and I knew I was not over speeding, but the people asked me to stop, and they said you were over speeding. And because I didn't have time to argue with them, so I just said, okay, do whatever you want. और मेरे पास समय नहीं था कि मैं उनके साथ फुटेज निकलवाऊं या उनके साथ रुक करके बात करूं। मुझे पता था मैं ओवर स्पीड में नहीं था, लेकिन टाइम ना होने के कारण मैं चला गया। चलो मैं कहा ठीक है, आप जो करना करिए। मैं took me to one side और ये आदमी मुझे एक तरफ लेके गया, and he asked me to put my window down और मुझे खिड़की नीचे करने के लिए बोला। And he said, okay, I can let you go. You just give me 500 rupees. So I asked him, will you give me a receipt for it? और मैंने कहा मुझे 500 रुपए दीजिए तो आप जा सकते हैं। मैंने पूछा इसके लिए मुझे रसीद देंगे क्या? He said no. मैंने कहा नहीं। मैंने कहा then I cannot give you. If you have to issue a proper challan, issue it. I will pay rather what the fees is due, but I will not pay you what I'm not supposed to pay you outside the book. और तब मैंने बोला कि आपको जो करना, आप कानून के हिसाब से आप जो करना करिए, लेकिन मैं आपको किताब के बाहर 1 रुपया भी नहीं दूंगा। And I chose to pay. I think it was through court, whatever. I don't remember the fees, but it took me 1 month. But I agreed to do that.
मुझे तो अमाउंट याद नहीं है, लेकिन 1 महीना लगा। मैंने कहा मैं कोर्ट से जाकर के लूंगा। That is what it is. People may tell you to do certain things which may not be according to God's word. शायद हो सकता है लोग आपको ऐसी चीजें करने के लिए बोले जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, but you have to there choose and use God's word, your discretion, what is right in the sight of God and what's not right. तब आपको इस बात का अपने दिमाग का, अपने उस विवेक का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने बुद्धि दी है कि क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है और क्या नहीं है। From there you will get a courage to live your daily life. और वहाँ से आपको इन सारी बातों से आपको साहस मिलेगा कि आप परमेश्वर के लिए आप प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की ओर से उस साहस को प्राप्त कर सकें। It's not that you will not find challenges in your life. ऐसा नहीं कि आपके जीवन में चुनौतियाँ नहीं आएंगी। You will go through challenges. चुनौतियाँ आएंगी। Can anyone tell me, is there any place in the Word of God where God promised that you will not face any kind of trial and problem? क्या कोई परमेश्वर के वचन में से मुझे ऐसा पद्यांश आयत बता सकता है जहाँ परमेश्वर ने बोला तुम्हारे जीवन में कोई समस्या, कोई चुनौती नहीं आएगी, कोई परीक्षा नहीं आएगी? Is there any words in the Bible? क्या परमेश्वर के वचन में कोई ऐसी आयत है? Please open up your mouth. आप सब इतना तो परमेश्वर के वचन जानते हैं, मुझे बताइए क्या परमेश्वर ने ऐसा कोई वादा किया है? The Bible never promises that you will not go through any kind of challenge. बाइबल में ऐसा कोई वादा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी। In Isaiah 43 says, even if you go through the deep waters, even you go through fires. यशायाह 43 में तो यहाँ तक लिखा है अगर तुम्हें गहरे जल में होके से जाओगे या तुम्हें आग से होके गुजरना पड़े। What is the promise? वादा क्या है? The water will not drown you and the fire will not touch you. पानी भी जो डुबाने नहीं पाएगा, गहरा जल तुझे डुबाएगा नहीं और आग तुझे छू नहीं पाएगी। Hallelujah! Shall we give up that part? Hallelujah! That we will have to go through fiery experiences of life, like a drowning experiences we might have to go through. हमें ऐसे, इसका मतलब ये होगा कि आग जैसे अनुभवों से होके गुजरना पड़ सकता है, डूबने वाले अनुभवों से होके गुजरना पड़ सकता है। But the promise and the beauty is that He said, I will not leave you nor forsake you. लेकिन सुंदरता क्या है? हमारा परमेश्वर में वायदा दे रहा है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। And that will give you courage even to pass through the great heights or the great depth of the seas or the great heights of the cliffs. और ये आपको साहस देगा चाहे आपके जीवन में कैसे आंधी तूफान क्यों ना हो, कितना गहरा समुद्र क्यों ना हो, कितनी ऊंचाइयां क्यों ना हो, आप उनको पार करने के लिए परमेश्वर से एक नए हियाव को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। I just in a very nutshell testified about this 10 years, but it was not easy. मैंने आपको बड़े संक्षिप्त में 10 सालों की गवाही दे दी, लेकिन ये आसान नहीं था। 10 years is only of the church, but it's 12 years when we came to this town. Almost 12 years in November we came to 2009. मैंने 10 साल कलीसिया के बताया, लेकिन शहर में लगभग 12 साल अभी नवंबर पहुंच जाएंगे अब शहर के अंदर आए। We didn't have even a single bed, we didn't have even a single chair when we came to this town. हम जब शहर के अंदर आए थे हमारे पास एक भी पलंग नहीं था, एक भी कुर्सी नहीं थी। Only I had one office chair to sit. केवल एक ही ऑफिस चेयर थी हमारे पास। I am saying the challenges will be there, and God asked us to move. John was about to go to school, और जब परमेश्वर ने बोला उस समय हमें उस साल जॉन का एडमिशन कराना था। He was 3.5 years, 3.5 साल का था, almost 3.5. And God said, move from UP to Punjab. और परमेश्वर ने कहा उत्तर प्रदेश से यूपी से निकल के पंजाब में आओ। It's more than 500 kilometers apart, और कम से कम 500 किलोमीटर से अधिक दूरी है। All unknown, सब कुछ अनजाना। And I said, we had just 15,000 rupees in cash or in account. हमारे पास केवल 15,000 रुपए थे हमारे अकाउंट में या हमारे हाथ में। And imagine relocation with a family from one town to another unknown town. I'm not talking about ages back. I'm just talking 12 years back. It needed courage. Amen. Praise God. 12 साल पहले कोई मैं बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा, लेकिन एक शहर से नए शहर में आना, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, वो थोड़ा सा कैश था, अनजाना सब कुछ अनजाना था, हम कुछ नहीं जानते थे यहाँ पर, लेकिन उसके लिए साहस चाहिए। And what was the courage? The promises of God. Amen. Praise the Lord. Yes, hallelujah. ये केवल इसलिए साहस था हमारे पास कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसका वचन हमसे बातचीत कर रहा था। And today you see that whatever we heard, God has brought it to pass. और आज आप देख सकते हैं जो कुछ भी है परमेश्वर हमसे बोला था और आज वो चीजें पूरी हो रही हैं। ये इस बात का जो है एक सबूत है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा था और वो हमारे अंदर साहस था जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ सके।
And today, by God's grace, everything that we need for our survival, God has beautifully provided, and without even asking and beyond measure. और आज 12 सालों में हमारे जीविका के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, परमेश्वर ने आवश्यकता के अनुसार बड़ी खूबसूरती के साथ हर एक उस चीज को मुहैया कराया है. You all know, those who have known us from that time, you know how God has brought us from a bicycle to car, from a small one-room rented house to our own house. It is all God's grace. और जो लोग उस समय देखते आए, उन्होंने देखा किस तरीके से परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा. हम जब बाइक पे चलते थे और तब से लेके आज कार तक पहुंचाया. हम एक छोटे एक कमरे के मकान से लेकर के आज हमें 3 कमरों का परमेश्वर ने अपना मकान दिया. उस पड़ाव तक ये परमेश्वर लेकर के आया. Hallelujah. It's only that trying to say, keep surrounding yourself with the people of God in the right fellowship. इसलिए सही सहभागिता में परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े रहिए. Keep holding to God's word and His word. उसके वचनों को थामे रहिए. And you will find courage for your daily living. आप अपने प्रतिदिन के जीवन के लिए एक नए सांस को पाएंगे. God is not a God who is enclosed into His book. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो इस किताब में बंद होकर के रह गया है. He existed because before this book was written, and He exists even when this book the writing was completed. Hallelujah. ये किताब के लिखने से पहले वो अस्तित्व में था. इस किताब का लेखन होने के बाद भी वो आज अस्तित्व में है. Hallelujah. That only this book is a reminder and it gives us an instructions how to walk in His ways. ये किताब केवल हमें याद दिलाती है और हमें एक निर्देशिका देती है. निर्देशिका की तरह काम करती है. हम कैसे आज के लिए अपने जीवन को बिताएं. And if we obey, you will find the courage to live daily life. अगर आप इसके अनुसार चलेंगे, आप अपने प्रतिदिन के जीवन के लिए सांस को उठाएंगे. Do not be scared when you see Red Sea before you. जब आपके सामने लाल समंदर दिखाई दे, डरिए मत. Yes, as a human you will have your apprehensions. जब आप अपने एक मनुष्य को लेते जरूर आपके दिमाग में शक आएंगे. But that is the time. Just be still and connect to God. लेकिन वो समय कि उस समय आपको क्या होना है? शांत होना है. परमेश्वर के साथ जुड़ जाइए. Yes, nobody had ever seen a sea be parted into parts. जरूर है किसी ने कभी भी समुद्र को 2 भागों में बढ़ते हुए नहीं देखा था. Nobody has ever seen the food being dropped down from the sky. कभी किसी ने आसमान से मन्ना को या भोजन को नीचे आते हुए नहीं देखा था. And it's only a simple obedience and surrender to God's word. लेकिन केवल सादगी के साथ परमेश्वर के वचन की अधीनता है. That will give you courage and He will keep you going. अब आपको साहस देगा और आपको संभालता चला जाएगा. Hallelujah. Need courage and God will give you. आपको साहस चाहिए और परमेश्वर आपको साहस देगा. Hallelujah. When the fear is on you, you will lose the grip. But when you are surrounded with the presence of God, you will find new strength to move on. जब डर आपके ऊपर हावी रहेगा, आप आगे बढ़ने से रुक जाएंगे. लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति आपको घेरी रहेगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे. Let me move forward and I'll just bring you few acts of courage that we see in the Word of God. और केवल साहस के कुछ कामों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो परमेश्वर के वचन में कुछ लोगों के जीवन में दिखाई दिए, so that we can also find the courage and do what they did, something like that. और ताकि जो उन्होंने कुछ किया हम भी उस प्रकार से कुछ कर सकें. Hallelujah. Please help me. You can take out the references in your own versions or your Bibles. पहला राजा उसका 17 अध्याय है. 1 Kings chapter 17. Now this is talking about the widow of Zarephath. ये सारपत की विधवा का जिक्र है. तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह. सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है. Okay, just hold on. We'll not read the whole passage. Maybe you can just put a mark and you can read it later. हम पूरा पद्यांश नहीं पढ़ेंगे. आप पे निशान लगा सकते हैं. आप बाद में पढ़ सकते हैं. But you know all what is this scenario? If you do not know, just let me sum up you. There was a famine of 3.5 years. There was no rain for 3.5 years. आपको पता 3.5 साल तक बारिश नहीं थी. उसकी वजह से क्या हो गया था? अकाल हो गया था. And the man of God, Elijah, was running and saving his life from Jezreel. और हम देखते हैं कि जज़बे और हम देखते हैं कि एलिया अपने जीवन को बचा रहा है और वो जो है छिप रहा है. God is asking him because God was providing him food at the valley of Kidron, and then He said, "Now you have to move forward." अब परमेश्वर कुछ समय तक इस जरूरत को किद्रोन की नाली पे कौवों के द्वारा और स्वर्गदूतों के द्वारा पूरा करता रहा. अब परमेश्वर ने कहा अब समय है आगे बढ़ने का. There are times when we do not understand God's plans. हमें कई बार परमेश्वर की चीजें समझ में नहीं आएंगी. But what happens when God provides our needs, we become so how shall I put it across? We become so comfortable and that we don't want to take anything
any step and just we don't want to come out of our comfort zones. जब परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने लग जाता है, हम इतने आरामदायक हो जाते हैं कि हम वहीं पड़े रहना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते. For example, like these days when this pandemic was there, God's grace was there, we were able to worship online. उदाहरण के तौर पे भी महामारी के समय में हम ऑनलाइन परमिशन अनुग्रह देके हम ऑनलाइन आराधना कर रहे थे. Now people have got so used to their mobile and to the buttons that they don't want to get out of their beds. They're so used to, they just want to sit on their bed and just want to click, and they don't want to come for the physical gathering when God has still opened the churches. है ना, लोग इतने ज्यादा उसके आरामदायक हो गए कि अब बिस्तर से निकलना ही नहीं चाहते. जब परमेश्वर ने परिस्थितियां ठीक कर दी, जब फिजिकल गैदरिंग शुरू हो गई, लोग अभी भी अपना आरामदायक रूप से बिस्तर में पड़े हुए सिर्फ मोबाइल का स्विच ऑन करना चाहते हैं कि मोबाइल का स्विच ऑन करके हम आराधना अटेंड कर लेंगे. I'm just talking about one. There are many different situations. केवल एक ही बात कर रहा हूँ, हमारे जीवन में बहुत सी अवस्थाएं आती हैं. Till the time we do not have job, we keep lamenting and asking God, God provide me a job. जब तक नौकरी नहीं होती है, परमेश्वर से बोलते रहते हैं, प्रभु हमें नौकरी दे. When God gives us a job, we say we are so tired and so busy in the job. At least one day we have. Now we should rest on that one day. जब नौकरी परमेश्वर दे देता तो बोलते हैं हम इतने थक जाते हैं पूरे हफ्ते नौकरी करने में, अब एक ही दिन तो है, हमें एक दिन तो आराम करना है. We get into comfortable zone and we don't want to move out of it. हम जो इतने कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं कि उससे बाहर निकलना नहीं चाहते. God has given us a house, God has given us a job, God has given us children, they have been educated or maybe they have already found a job, and maybe one thing or the other, God keeps providing and we keep finding comfortable zones for us. पर हमारे पास नौकरी नहीं है, परमेश्वर नौकरी देता है, घर देता है, बच्चे देता है, उनकी पढ़ाई हो जाती है, उनकी नौकरी लग जाती है. हर बार हम क्या करते हैं, कंफर्टेबल जोन को ढूंढ लेते हैं और वहीं रहना चाहते हैं. Elijah was having a very comfortable time at the valley of Kidron. एलिया का बड़ा बढ़िया समय निकल रहा था किद्रोन नदी के किनारे के जो स्प्रिंग था उसके नदी के किनारे. What was happening? The angel was bringing the food. The crow was bringing the food. वहाँ पे कौवा खाना लेकर के आ रहा था, सरदूत खाना लेकर के आ रहे थे. What a comfort! Just you sleep there and God's providing everything. आप सिर्फ सोते रहिए और परमेश्वर खाना दे रहा है. I'm not saying that Elijah didn't work hard. Yes, he had worked hard, but at this time I'm talking that he is having a resting time. जरूर है कि एलिया ने बड़ी परिश्रम किया था, बड़ी मेहनत करी थी, लेकिन इस समय एक आरामदायक जीवन उसका बीत रहा है. God sometimes wants to start us so that we get out of that comfort zone. And it's not about us. God wants us to make a blessing for others. परमेश्वर हमें कई बार इसलिए हिलाता है ताकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, और ये केवल हमेशा हमारे विषय में नहीं है, इसलिए ताकि हमारे विषय से दूसरे लोग भी आशीष पाएं. If God has not brought us out of UP, we would have not been able to be a blessing to you all who are sitting over here. अगर परमेश्वर हमें हिलाता नहीं उत्तर प्रदेश से, हम यहाँ पर लोगों के लिए आशीष नहीं बन पाते. Because we had our own home, we had a church established, and this my dad's was the oldest church in that town, and it was very comfortable for us. क्योंकि वो हमारा अपना घर था, अपनी कलीसिया थी, और हमारे शहर की सबसे पुरानी कलीसिया थी. परमेश्वर का दास हमारे डैडी भी पास करते, एक बड़ा आरामदायक समय था. It's not that we were not working hard. ऐसा नहीं था कि हम वहाँ पे मेहनत नहीं कर रहे थे. But maybe God thought that He wanted us to bring us out of that comfort zone. लेकिन परमेश्वर उस comfort zone से बाहर निकलना चाहता था. It's not was about us, but God had a few people on our mind, on His mind, that He wanted us to be a blessing for them. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कुछ लोग थे जिनके लिए वो हमें आशीष बनाना चाहता था. And we needed to respond to it. हमें उसका प्रत्युत्तर देना अनिवार्य था, जरूरी था. And here, it's not about Elijah. He saw a widow. God saw a widow. He wanted this widow to be blessed. और परमेश्वर चाहता था उसकी दृष्टि में एक विधवा थी जिसके लिए उसको आशीष बनाना चाहता था. So he had to stir Elijah out of his comfort zone so that he can bring himself out and he will be fed and also this woman will be blessed. और इसलिए परमेश्वर को उस comfort zone से आराम के उस क्षेत्र से हिलाना पड़ा ताकि वो जो है इस विधवा के लिए आशीष बन सके और उसकी खुद भी जरूरतें पूरी हो सके. Now this is the background. Elijah is stepping into this lady's zone. एलिया जो है अपने उस जगह से निकल करके इस स्त्री तक आ रहे हैं. And we see this picture is telling, and we read in the Bible that she was picking up the wood so that she can prepare her last meal. और ये पिक्चर में बता रही है और हम बाइबल में पढ़ते हैं वो क्या कर रही थी, अपने अंतिम समय के लिए भोजन बनाने के लिए कुछ लकड़ियों को बीन रही थी. Please read 30 to verse 16. 13 से 16 में पढ़ लीजिएगा. एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा
तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। Yes, okay. So she said, I have only a little bit of flour and little bit of oil. It is not even enough for me and my son, but it's a last meal. We both will eat and then we have no hope we will die because we have no more to eat. मेरे पास थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा है और मेरी कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हमारे पास अंतिम समय का खाना बनाने के लिए मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है। You know, that's just what happens when we do not have God's word, God's presence, and God's promises with us. We are looking to our sources and resources, and that is so easily we get drained out. जब हम परमेश्वर के वायदों से नहीं घिरे होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं होते हैं, हमारा ध्यान कहाँ रहता है? अपने चीजों पर, अपने पॉकेट में। मेरी पॉकेट में कितना पैसा है, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, और वहीं तक हमारा भरोसा रहता है और हमारी याद बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, हम निराश हो जाते हैं। And that is very human. ये बड़ी स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। And that's why we have the word of God and His promises that we can look unto. इसलिए परमेश्वर का वचन है, उसके वायदे जिस पर हम देख सके। And she said, yes, you have rightly said it. And the man of God is reminding her. परमेश्वर का दास कह रहा है, तूने सही कहा, but still, according to the word of your mouth, you do it. अपने मुख के अनुसार तू कर, पर उससे पहले क्या कर? मेरे लिए एक रोटी बना के लिया। What you do before that? Just bring one cake, one chapati, bring it to me. God will never ask anything that is beyond our capacity. Always remember. ये हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर हमारी क्षमता से बढ़कर हमें कुछ करने के लिए नहीं कहेगा। If you do not have money, God will not say, bring 1 lakh rupees to the house of God. आपके पास पैसा नहीं, परमेश्वर नहीं बोलेगा 1 लाख रुपए परमेश्वर के भवन में लेके जाओ। No. God will not ask you to do anything that is beyond your capacity. And if He asks you, He will also make you sufficient enough or capable enough to do it. अगर परमेश्वर पहली बात तो बोलेगा नहीं, अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है, तो परमेश्वर आपको वैसा करने के लिए सक्षम भी करेगा। Hallelujah. Hallelujah. If God asked Moses to lead His people out of Egypt, he was not capable, but God made him capable to lead them through. Hallelujah. अगर हम देखते हैं, मूसा इस लायक नहीं था कि वो मुंह से सही तरीके से बोल भी सके, लेकिन अगर परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी कि मेरे लोगों को इस्राएल मिस्र से बाहर निकाल के लेकर के आ, तो परमेश्वर ने उसको क्षमता भी प्रदान करी। Hallelujah. Hallelujah. That is how we find our courage. हमें वहीं से ताकत मिलती है। Hallelujah. And then what she does, she listens to the voice of men of God. वो परमेश्वर के दास की आवाज को सुनती है, and she did a courageous act. उसने बड़ा साहस से भरा हुआ काम किया। और her mind she knows, this is the last meal for me and my son. If we give it to another person, we have nothing left and we will die even without eating the last one. उसको पता है हमारे पास थोड़ा सा भोजन है, अगर मैं ना खाकर परमेश्वर के दास को दे देती हूँ तो हम बिना खाए मर जाएंगे। But one thing, just rationally think about it. तर्क आधार पर सोच के देखिए, this woman would after all going to die, right? Only thing is that she will eat one more meal. है ना? तर्क के आधार पर देखिए, इस औरत को तो मरना ही है अपनी परिस्थितियों के अनुसार। सिर्फ क्या है, उम्मीद कि एक बार का और खाना खा के मरेगी, बस इतना ही उम्मीद है। That's what I will tell you when you think about your situations. Just think of the worst thing that is going to do. अपनी सबसे बुरी परिस्थिति के विषय में सोचिए जो आपके जीवन में घट रही है। And ask yourself, by not obeying God's word, will you be able to improve it? और अपने आप से सवाल पूछ के देखिए, परमेश्वर के वचन का, उसकी आज्ञा का पालन ना करने के द्वारा क्या आप उसको सुधार पाएंगे? You are scared not to obey God's word because you don't have the courage. आपके पास साहस नहीं, इसलिए आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। But think it the other way. दूसरी तरफ से सोचिए, that by not obeying, do you have an ability or enough of resources that you will be able to handle that situation? परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करने के द्वारा क्या आपके पास इतने संसाधन है, इतनी क्षमता है कि आप उस परिस्थिति को अपने द्वारा हैंडल कर पाएंगे? This woman knew, even after eating food, she will not be able to add on to her life and her son's life. इस औरत को ये बात पता थी, अगर खाना खा भी लेगी ये, परमेश्वर के दास की बात नहीं भी मानेगी, फिर भी ये अपने और अपने बच्चे के जीवन में ये उम्र को बढ़ा नहीं पाएगी। That's why she had a courage
to listen to God's man and His voice, and she did what He asked her to do. और इसने साहस किया कि परमेश्वर के दास की आवाज को सुने और उस कार्य को किया. And what she did, she brought a cake for him first. और एलिया के पहले एक केक, एक रोटी बना करके लेके आई. And then what happens, we see that her till the time the rain was stopped, the drought was there. जब तक कि वहाँ पर वो बारिश नहीं हुई, तब तक वहाँ लिखा हुआ है 3.5 साल तक ना तो उसके बर्तन का आटा खत्म हुआ और ना ही उसके कुप्पी का तेल खत्म हुआ. The Bible says till the drought ended, lasted for 3.5 years. The flood of a pot and the oil in a vessel did not get finished. Hallelujah. 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 That is not what God does. Praise the When Lord. we take the act of courage, God takes the care of the rest of our life. जब हम एक साहस का कदम उठाते हैं, एक साहस का काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके, परमेश्वर बाकी जीवन पर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमें संभालने की ताकत रखता है. Hallelujah. As I said, that we took that step of courage, and this 12 years God has wonderfully provided for us. और जैसे मैंने अपनी गवाही बताई, हमने परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन करते हुए एक साहस का कदम उठाया और इन 12 सालों में परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमारे को संभाल करके रखा, हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया. Hallelujah. Hallelujah. We look into another person, another character in God's word. एक और परमेश्वर के वचन में एक चरित्र को देखते हैं. I hope you are aware of this great lady known as Esther the Queen. हम जो उम्मीद है कि आप उस व्यक्ति को जानते होंगे जो अपने समय की बड़ी महान स्त्री थी, रानी एस्तर. And it is found in chapter 4. और उसका वर्णन जो है उसके 4th अध्याय में पाया जाता है. I'm not going to read the book, but you can just read verses 13 onwards, 32 through 17. एस्तर 4 अध्याय उसकी 13 से 17 तक पढ़ सकते हैं. तब मर्दकी ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी. क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो. Is it 3:17? तब एस्तर ने मर्दकी के पास ये कहकर कहला भेजा, तू जाकर शूशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो. 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो. मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नाश भी हो जाऊं तो हो गई. तब मर्दकी चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया. Hallelujah. We all know the story behind. हमें सब कोई कहानी पता है. How the previous queen was replaced with Esther, or maybe how I should read the other way. How the vacant place of the queen was filled by Esther. हम जानते हैं कैसे जो खाली रिक्त स्थान था पुरानी रानी के द्वारा, वो अवस्थी के द्वारा का जो खाली स्थान था वो एस्तर के द्वारा पूरा किया गया. You know, the enemy wanted to destroy the Jews that were found in that land of Shushan. शत्रु क्या चाहता था, जो शूशान में जितने यहूदी थे उनको जो थे वो नाश कर दें. And Haman has created a conspiracy, and he just deceitfully got the king to write up a decree against the Jews. और हम जानते हैं हमान ने क्या किया, बड़ा षड्यंत्र रचा और इन यहूदियों के विरुद्ध में एक फतवा जारी करवा दिया कि इनको मार दिया जाए. Now when Mordecai comes to know, he is just lamenting, he put his ash. और हम जानते हैं जब मोर्देकाई को पता चलता है वो रात ओढ़ता के ऊपर बैठता है, पुराने कपड़े पहन करके बैठता है, विलाप कर रहा है. And then queen wants to know what happened with Mordecai. और तब रानी जो है कोशिश करती है इसको पता चले कि मोर्देकाई के साथ क्या हुआ है. And then he passes on the message that the Jews are about to be killed. और तब वो बताता है कि यहूदियों को जो है मारने के लिए जो है एक फतवा जारी कर दिया गया है. And he's saying you have to go and stand. और तब बता रहा तुझे राजा के सम्मुख जाकर खड़ा होना है. And the queen is also reminding that the law of the period was that especially no queen was allowed to present before king unless the king asks her to come. और तब उसने कहा ये उस के राज्य का जो कानून ये है कि जब तक राजा ना आमंत्रित करे तब तक कोई रानी राजा के सम्मुख नहीं जा सकती. Because if she does, she will perish. अगर वो जाती है राजा की मर्जी के बिना तो वो नाश हो जाएगी. It's only in the grace if he extends his scepter
she may be granted grace and her life could be spared. तभी है अगर राजा अनुग्रह करके अपनी छड़ी को अपने सेक्टर को राजधर्म की छड़ी को आगे बढ़ा दे तो वो अनुग्रह मिल जाएगा और उसकी जीवन बच सकता है. But her life is at stake. उसका जीवन जो है अभी एक मृत्यु के कगार पे है. मुर्दीकाई is reminding. मुर्दीकाई उसको याद दिला रहा है. What is the purpose that God has brought you to this place? Is it you find a comfort zone for yourself and live a lavish life? अब तब परमेश्वर उसको मुर्दीकाई उसको याद दिला रहा है परमेश्वर का क्या उद्देश्य है कि वो तुझे यहाँ पर लेकर के आया है. इसलिए कि तू एक आरामदायक जीवन बिता और एक कंफर्टेबल जीवन को बिताने लगे, एक बतायत का एक lavish जीवन बिताने लगे. Ask yourself. If God has given you good jobs, if God has given you good place, if God has given you good family, why is it? Is it just so that you may have a lavish life? आपको परमेश्वर ने अगर अच्छी नौकरी दी है, अच्छा घर दिया है, अच्छा स्थान दिया है, अच्छे संसाधन दिए, इसलिए कि आप एक आरामदायक जीवन बिताएं, इसलिए परमेश्वर ने दिया है. What is God's purpose through your life? या परमेश्वर का क्या उद्देश्य आपके जीवन के लिए? Here he is reminding, maybe for such a time as this, that God brought you to this place so that you can protect your people. और तब मुर्दीकाई उसको याद दिला रहा है शायद इसी समय के लिए परमेश्वर तुझे यहाँ लेकर के आया है ताकि तू अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जो है उनको बचने का कार्य कर सके. And Joseph was remembering that God has brought me over here so that I can become a source of blessing for you. He's telling to his brothers and my family. और जानते हैं यूसुफ ने क्या किया? अपने भाइयों को बता रहा था परमेश्वर मुझे यहाँ पे शायद इसलिए लेकर के आया था ताकि मैं तुम्हारे लिए और अपने परिवार के लिए आशीष बन सकूं. He didn't forget his purpose that God brought him to Egypt and made him seated on the seat of prime minister. वो इस बात को नहीं भूला था कि परमेश्वर उसको कैसे मिस्र में लेकर के आया और उसको एक प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बिठाया. Sometimes, and I would say, how often you and I forget your purpose. मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ आप और मैं अपने जीवन में कितनी बार उस उद्देश्य को भूल जाते हैं. We ask the Lord for the providence. हम परमेश्वर से जरूरतों को पूरा करते के लिए मांगते हैं. When God starts providing, how do we use it? जब परमेश्वर हमें देने लगता है हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं? Do we remember that we need to bring it to God's house? We need to be a blessing for others also. क्या हम याद रखते हैं कि हमें परमेश्वर के भवन में उसको लेकर के जाना है, हमें दूसरों के लिए भी आशीष बनना है? Or we think that it's too much for me and I will say to my soul, eat, drink and live as the man in the Luke said. या हम उस लूका में जो व्यक्ति पाया जाता है उसकी तरह कहते हैं अपनी जान से कहेंगे खा पी और चैन कर. You remember what God spoke to him that night? आपको याद होना चाहिए परमेश्वर ने क्या बोला उस रात. If your life is demanded of you tonight, who will all this stuff belong to? अगर आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए ये सब कुछ किसका होगा? And God called him a fool because he was lavishly, extravagantly spending everything on himself. परमेश्वर उसको मूर्ख बोलता है क्यों? क्योंकि वो सब कुछ बहुतायत से lavishly अपने ऊपर खर्च करने की योजना बना रहा था. That is what it is. What is your position today and what is the purpose? You ask yourself. आज आप जिस अवस्था में हैं क्यों हैं? क्या उद्देश्य परमेश्वर ने आपको रखा है? We praise God that Esther comes to a point and Esther says in verse 16 she says I will go to the king even though it's against the law and if I perish I perish. And then she believes the word of God and hears the counsel of her mentor. और तब वो परमेश्वर के वायदों को याद करती है और परमेश्वर के दास की आवाज को जो उसका मेंटर था उसका अगुआ था उसकी बात को मानती है और बोलती चाहे मैं नाश हो जाऊं फिर भी मैं क्या करूंगी? मैं राजा के सम्मुख उस देश के कानून के खिलाफ जाकर के खड़ी होंगी. हालेलुया. Hallelujah. She does this act of courage because she finds it from the people of God and by the promises of God. उसको परमेश्वर के लोगों के द्वारा और परमेश्वर के वायदों के द्वारा वो साहस मिलता है और उस साहस के कार्य को करती है. Hallelujah. And we know what happens. हमें पता क्या हुआ? God's grace through Esther got flooded on the more than 7,000 of Jews and their lives were spared. Hallelujah. और हम जानते हैं एस्तर के इस याद के कार्य के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह उन यहूदियों के ऊपर बहने पाया और वो 7,000 जो यहूदी थे जिनके जीवन के विरुद्ध में फतवा जारी किया था उनके जीवन को परमेश्वर ने बचा लिया. That's what I'm saying. When God is turning up your life, it's not about you. God wants to save someone's life through you. Remember it. Hallelujah. अगर परमेश्वर आपके जीवन को हिला रहा है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है, ये केवल आपके जीवन के विषय में नहीं है. ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को दूसरों के लिए आशीष बनाना चाहता है. Maybe somebody is about to perish just in a day or two or maybe in a few moments. शायद आपके आरामदायक जीवन बिताने की वजह से आपके आस पड़ोस में किसी आपके कहीं जगह पर लोग कुछ दिन के अंदर कुछ समय के अंदर नाश होने वाले हैं. Maybe it is not a material scarcity. हो सकता है शायद भौतिक कमी ना हो
Maybe they are going through kind of adverse situations. The depression is so heavy on them that we are planning to commit suicide. हो सकता है शायद उनके जीवन में आर्थिक कमी ना हो, लेकिन वो इस प्रकार की परिस्थिति में गुजर रहे हैं कि तनाव ने उनको इतना ग्रसित कर लिया है कि वो शायद आत्महत्या करने की योजना बना रहे हैं। You do not know. आपको नहीं पता। But God is turning you out of your comfort zone. जब परमेश्वर आपको उस आरामदायक क्षेत्र में जिसमें आपको लगता है अब तो मैं आराम की जिंदगी बिताऊंगी, खाऊंगा, पीऊंगा, आराम करूंगा, मौज करूंगी। God is stirring you to come out. जब परमेश्वर आपको इन से बाहर निकालने के लिए, God is not just preserving your life, but God wants you to become a channel so that you can preserve others' life. Hallelujah. परमेश्वर केवल आपके जीवन को नहीं बचा रहा है, लेकिन इसलिए आप दूसरों को जीवन को बचाने के लिए भी जो है जरिया बन सकें. So we praise God for Esther. She took another step of courage. She was the one other lady who took a step of courage. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं एस्तर के लिए जिसने सांस के कदम को उठाया. Hallelujah. We just see another character and we'll finish with him. अब एक और चरित्र को देखेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे. You remember in John, Jesus was sharing the gospel, was preaching to the crowd, and he sees the crowd is tired. आपको पता है यीशु मसीह भीड़ के साथ बातचीत कर रहे थे और वो भीड़ जो थी थक चुकी थी. They were hungry. उनको भूख लग रही थी. Jesus wanted to feed them. यीशु मसीह को खाना खिलाना चाहते हैं. And he's talking. You may like to read these verses found in John chapter 6, verses 5 through 11. यूहन्ना रचित समाचार उसका 6 अध्याय उसके 5 से लेकर 11 तक आप पढ़ सकते हैं. तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा. फिलिप्पुस ने उससे उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए. उसने चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो. और उस जगह बहुत घास थी. तब लोग, जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए. तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दी. तब वे खाकर तृप्त हो गए. तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए. अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी. तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वे भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है. You know, when God speaks to you, it's not that exactly God wants things from you or He doesn't know, He doesn't have an alternate. जब परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को पता नहीं कि कैसे करना है या उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं करना चाहिए. He just wants to look at your heart. What's the condition of your heart? वो आपके हृदय को देखना चाहता है कि आपके हृदय की दशा क्या है. Now, when you see this conversation, it doesn't sound that they have the lack of money, or especially when talking to Philip. जब यहाँ पे वार्तालाप हो रही बातचीत तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है और हम देखते हैं खासतौर से जब फिलिप से बात कर रहा है. What is he saying? What does he answer? Yes, read. It would take 7 words. Just read 7 words. फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी. He's saying that it's more than half a year's of my wages. That will not be sufficient for him. So it's not that he doesn't have money, but he's calculating if I'll do. This much of money will be spent. यहाँ पे परिस्थिति ये नहीं कि इसके पास है नहीं, लेकिन ये कैलकुलेट क्या कर रहा है कि अगर मैं कुछ कर दूंगा तो मेरी इतनी तनख्वाह, मेरी 6 महीने की तनख्वाह लग जाएगी, मेरी 6 महीने की तनख्वाह खत्म हो जाएगी, हमारी 6 महीने की तनख्वाह खत्म हो जाएगी. Sometimes we are so self-focused and self-centered, we don't want to lift our eyes above them. हमारी आंखें कई बार इतनी सीमित होती हैं, हमारा ध्यान के अंदर इतना अपने ऊपर होता है कि हम उसके बाहर सौंपना ही निकलना ही नहीं चाहते. We just calculate that okay, if I do something for God, I will have a shortage for myself. अगर मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर दूंगा या किसी की कोई भलाई कर दूंगी तो मेरे अपने लिए कम हो जाएगा.
the provider? कौन है पूरा करने वाला? आमीन परमेश्वर Who is the provider? पिता परमेश्वर And that is what the best thing that I always say humbles me is of David is that he never trusted on his source and resources. मैं हमेशा इस बात की गवाही देता हूँ, इस बात को बोलता हूँ, जो सबसे ज़्यादा बात मुझे नम्र करती है दाऊद के विषय में, वो क्या है? उसने कभी भी अपने स्तोत्रों पे भरोसा नहीं किया. Being a king, he never said, I am plentiful as a king and I'll eat all the life myself because of my resources. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ दाऊद के जीवन के लिए. उसने कभी नहीं कहा, घमंड किया कि मैं तुम्हें राजा हो गया हूँ, मेरे पास इतने संसाधन हैं कि मैं जो चाहूँ करूँ, उस पर मैं मौज करूँगा, ऐश करूँगा. ऐसे मेरे को कभी कमी नहीं होगी. But in Psalm 23 says, because the Lord is my shepherd therefore I will not lack anything. अच्छा 23 में क्या कह रहा है? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे किसी चीज से घटी नहीं होगी. Hallelujah, praise the Lord. this morning. Yes, because since the time sin came, we are supposed to work hard. But yet do not depend on your jobs, don't just overtrust on the resources and sources of yourself. जरूर जब पाप आया हमें मेहनत करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया, लेकिन फिर भी आज की सुबह में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आपका भरोसा आपकी नौकरी के ऊपर, आपकी तनख्वाह के ऊपर, आपके स्तोत्रों पर नहीं होना चाहिए. Just trust on God and His provision. परमेश्वर पर भरोसा करिए. And we see in the midst of when the people are calculating, His disciples are calculating. जब हम देखते हैं कि उसके चेले जो हैं वो तो calculations में लग गए, वहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखाई देता है. And what does he have? क्या है उसके पास? 5 रोटी 2 मांस. He's thinking about 6 months. He has just one type of meal. ये तो 6 महीने की बात कर रहे हैं. उसके पास सिर्फ एक समय का भोजन है. Hallelujah, praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you. And you know, to take out anything from children is not easy, right? बच्चों से कोई चीज लेना आसान नहीं है, because they think of themselves first. They are not yet matured enough to think of others. ये शायद हम उसको ऐसे बोल सकें, वो भी इतने परिपक्व नहीं हुए कि वो दूसरों के विषय में ज्यादा सोच सकें. But we praise God. He Hallelujah. seems better than the mature people over here. लेकिन हम देखते हैं कि ये उन परिपक्व लोगों से ज्यादा उत्तम दिखाई दे रहा है. And that is what the Bible says. Therefore, out of the mouth of babes, He has ordained His praises. Hallelujah. इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि उसने बच्चों के मुंह से अपनी प्रशंसा को ठहरा रखा है. Hallelujah. It's not about that how much old or how much experienced you have or how big person you are. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने अनुभवी हैं, आप कितना कुछ है. It's about your heart condition. ये आपके हृदय की दशा है. If your heart is open for God's word and if you experience His grace, you can open and take a step of courage. अगर आपने परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस किया है, आपने उसके सामर्थ्य को देखा है, आप अपने हृदय को खोल के उसके अनुग्रह को अपने जीवन में कार्य करने दे सकते हैं. And this boy does an act of courage that he has just 5 loaves of bread and 2 small fish and he hands over that also to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. इस बच्चे के पास केवल 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, लेकिन ये उसको भी क्या करता है? परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है. Now imagine, Philip is saying that 6 months of wages will not be able to buy a single bite for all. Compare the situation. है ना, आप परिस्थिति को तोड़ के देखिए. फिलिप क्या कह रहा है कि 6 महीने की तनख्वाह में इनके लिए एक निवाला खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा. And then this, in comparison to the quantity, this is just one child's meal. उसकी अगर हम उसकी क्वांटिटी की तुलना करें तो ये क्या है? एक बच्चे का एक समय का भोजन है. 6 months of meal is 1 bite for all, and this one small kids one time meal, no comparison, right? है ना, ये एक कह रहे 6 महीने का के तनख्वाह का खाना भी एक निवाला खिला पाएगा, एक बाइट खिला पाएगा, और ये तो एक बच्चे के खाना एक उसकी अपनी खुराक है, कोई तुलना नहीं. That is what when God speaks to you, stop bringing in your logics. जब परमेश्वर आपसे बात करता है, अपने तर्कों को लाना बंद कर दीजिए. Stop calculating how much money I have. If I give this much to God, and only this much will be left in my wallet. जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है तो उसको कैलकुलेट करना बंद कर दीजिए. परमेश्वर मैं इतना दे दूंगा उसमें से, तो इतने का क्या होगा, मेरे इतने से कैसे घर चलेगा, इतने से मैं क्या करूंगा, इतने से क्या करूंगा. The lady knew ultimately it was the last meal. Whether we eat or not, we are going to die. वो विधवा, सारफत की विधवा को पता था ये मेरे पास अंतिम समय का भोजन है, मैं खाऊं या ना खाऊं, मैं फिर भी मर जाऊंगी. This boy knows. For 3 days they have been hungry. 3 दिन से भूखे थे. This meal will not help me much. ये खाना मेरी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा.
Esther knew that even if I remain in comfortable zone, when if the Jews are killed, I will be killed as well. ये एस्तर को ये बात समझ में आ गई कि चाहे मैं कितने भी कंफर्ट जोन के अंदर क्यों ना हूं, अगर यहूदियों को मारा जाएगा तो मैं भी मारी जाऊंगी. And that's why the three are seeming to yield themselves, taking an act of courage, doing an act of courage and yielding themselves to the voice of God. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के चरित्रों के लिए. इन्होंने परमेश्वर की उन परिस्थितियों को देख करके परमेश्वर की आवाज से सांस लिया और सांस के कदम उठाया. And we just see that not only the big crowd was fed, but even the 12 baskets of food was left full. Hallelujah. और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के हाथ में जब इस बच्चे ने उस खाने को दिया, पर केवल उस भीड़ खा के तृप्त नहीं हुई, लेकिन उसके साथ साथ 12 टोकरे भोजन के भी बच गए. चलो जी मैं आपको हालेलुया हालेलुया. Oh thank God. Then are you willing to take that act of courage what God is speaking you to take? क्या आज आप उस साहस के कार्य को करने के तैयार हैं जो परमेश्वर आपसे बोल रहा है? It could be different for me. It could be different for Yapa. It could be different for Obed. It could be different for Neha. परमेश्वर हो सकता है जो सास का कार्य मुझे करने के लिए बोल रहा हो, वो मेरे से कुछ और हो, यापा के लिए कुछ और हो, वो वेद के लिए कुछ और हो, नेहा के लिए कुछ और हो. God will not ask me to do the same thing, or Yapa to do the same thing, or Neha to do the same thing, or Pinka to do the same thing for that matter. परमेश्वर ऐसा नहीं कि मुझे भी वही काम बोलेगा, वही यापा को बोलेगा, या वही नेहा को, या वही जो है पिंका को ही बोलेगा. He knows our frame, the Bible says. बाइबल क्या बताती है? वो हमारी रचना को जानता है. Hallelujah. Beyond my capacity, He will never let me go through any kind of a temptation. मेरी सहने से बाहर किसी परीक्षा से होगी वो मुझे जाने देगा. Hallelujah. It is only how much I know the word of God and how much I am obedient to the voice of God's people. ये केवल उस पर निर्भर करता है कि मैं परमेश्वर के वचन को कितना जानती हूँ और कितना प्रभु के दासों के बातों के अधीन में रहता हूँ रहती हूँ. You will find courage to do those steps, to take those steps. और जब हम उन बातों के ऊपर अपने आप को अधीन करेंगे, उतना ही साहस हमें मिलेगा कि हम उस कार्य को कर पाएं. I'll finish up with this verse, please. 1 Chronicles 28:20. मैं शायद के साथ समाप्त करूँगा. पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसकी 20 है. 1 Chronicles chapter 28 and 20. Somebody can read from the screen in English and Hindi from the Bible. David also said to Solomon his son, be strong and courageous and do the work. Do not be afraid and discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished. फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, या बात और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है. और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे This morning, as a man of God, I stand over here and on the basis of God's word, I want to encourage you that unless you fulfill the vision and the purpose God has placed on your heart, do not stop working for it. Hallelujah. एक परमेश्वर के दास होने के नाते और इस वचन के अधिकार पे जो परमेश्वर ने दिया है, मैं आज आपको इस बात की चुनौती और प्रोत्साहित करना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने कार्य आपको सौंपा है, जो आपको परमेश्वर ने उद्देश्य दिया है, जब तक वो पूरा ना हो जाए अपने कदमों को मत रोकिए. As David is saying on his experience that my God is with you. जैसे दाऊद अपने अनुभव से कह रहा है, मेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा. And on my behalf, on the experience of 48 years that I've experienced God's presence in my life, I am guaranteeing you that my God will never leave you nor forsake you. और जिस दाऊद कह रहा है, मैं अपने जीवन के 48 साल के अनुभव के आधार पे आपको इस बात के प्रोत्साहित कर रहा हूँ, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बचपन से लेकर आज तक संभाला है, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया है, वो परमेश्वर आपको संभालेगा और आपको चलाएगा. हालेलुया. Do not stop the work of God's house. परमेश्वर के घर का कार्य मत रोकिए. Do not stop your steps to bringing yourself to the house of God in the presence of God. अपने कदमों को परमेश्वर के भवन में आने से मत रोकिए. परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहिए and you will find courage not for yourself but also to do acts that will bring blessings to others. Hallelujah. आप परमेश्वर से केवल अपने प्रतिदिन के लिए सांस नहीं पाएंगे, लेकिन उन कामों करने के लिए सांस पाएंगे ताकि आपका जीवन दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सके. We will all stand in your places. आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं मेहरबानी से. Hallelujah. Hallelujah. Do the work. Do not be afraid or discouraged. काम को करते रहिए, घबराइए मत, डरिए मत. Hallelujah. My God and the God of Bible is with you. मेरा परमेश्वर और बाइबल का परमेश्वर आपका साथ है. काम को मत रोकिए. Come out of your comfort zones. अपने आराम के स्थानों से बाहर निकल आइए. Enough of the comfort you have been into.
1.5 year of pandemic, 1.5 साल pandemic का, lot of comfort. Yes, I know we have gone through a lot of challenges and hardships. हम बहुत से चुनौतियों से और बड़ी कठिनाइयों से गुजरे, सही बात है, लेकिन बहुत आराम का जीवन भी बिताया है. I know many people, they have been just cooking food and doing their things, spending lavishly on themselves, on their personal selves. मैं जानता हूँ लोगों को कि बहुत से लोग आराम में अपने जीवन बिताते आए हैं, अपने लिए, अपने तरीके से, अपने लिए बनाना, अपने लिए खाना, अपने लिए सब कुछ करना. What have you thought for the work of God? आपने परमेश्वर के कार्य के लिए क्या सोचा? Have you tried to bring yourself out of your comfort zone? क्या आपने अपने आप को अपने comfort zone से बाहर निकालने की कोशिश करी है? This is the time to come. Start up yourself. And God, start up yourself. परमेश्वर आपको हिला नहीं पाए, अपने comfort zone से बाहर निकल आइए. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए परमेश्वर की उपस्थिति में चले. Hallelujah. ओ प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया. Hallelujah. Hallelujah. Jesus took those loaves and thanked God. Hallelujah. And God, hallelujah, blessed those loaves. And that boy became a blessing for many. तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें. Hallelujah. जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपनी घटी के साथ परमेश्वर की हजूरी में आए और उसके वायदों को पूरा करें. वो जो आपसे एक्सपेक्ट करता है, हालेलुया, उनको पूरा होने दे और परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा. हालेलुया. Thank you, Jesus. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे. मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे. मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है यहाँ. मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. मौजूद है यहाँ. वो
Father, we just thank you, Lord. Oh, hallelujah. We pray, Lord, as we surround ourselves with your people and yield ourselves to your voice and to your power, to your word, oh God. We'll find a new courage, oh God. मैं प्रार्थना करता प्रभु, हर एक व्यक्ति जब अपने आप को प्रभु आपके अधीन करता है प्रभु, आपके वचन के अधीन करते हैं प्रभु, वो आपसे एक नए सांस को पाएंगे। Hallelujah. They will be set free by your power. आपकी सामर्थ्य के द्वारा ये आवाज पाएंगे, and they will be encouraged to do those things that you want them to do. और आपके सांस के द्वारा वो काम कर पाएंगे जो आप चाहते हैं. So not only they are blessed, but through them others are blessed to God. ताकि केवल वही आशीष ना पाएं, लेकिन उनके द्वारा लोग दूसरे आशीष पाएं. Right now I release you anointing. एक नए अभिषेक को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ. Right now, even all those who are online, I pray they will find a new freedom in their lives. Online में जो है साथ है प्रभु, यीशु के नाम में वो एक नई आजादी को प्राप्त करने पाएंगे. Right now, Rabba Shaka, in Jesus' name, we thank you, Lord. We glorify you. Thank you for your promises. They abide with us in every situation, in every circumstance, oh God. आपके वायदे हमारे जीवन की हर परिस्थिति में बने रहते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु. हम सारा दिन आपको देते हैं. धन्यवाद. Help us to remain courageous. हमें अनुग्रह दीजिए कि हम साहसी बने रहें. Through your word and through your presence. आपके वचन और आपकी उपस्थिति के द्वारा धन्यवाद करते हैं. Even as we go back, your presence will continue to cover us, oh Lord, and help us as we get involved in the daily schedule of our lives, God, and find new strength from you, Lord. और जब हम सप्ताह में अपने प्रभु के पूरे सप्ताह को बिताते हैं, हमें आपसे एक नया सांस प्राप्त होगा सारे कामों करने के लिए. धन्यवाद. सारा धन्यवाद और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उस आत्मा की मधुर सेवा आपसे लेकर हमेशा तक प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आत्मा या हमारे दोबारा मिलने तक होता है. Our love of Father God, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the sweetest communion of the Holy Spirit abide with each one of us till Christ returns or we meet again. Let the church sit together. Amen. God bless you. Have a happy and healthy. परमेश्वर आपको आशीष दे, स्वास्थ्य से भरा हुआ आपका ये सप्ताह होने पाए.